हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम ज्योग्राफी के एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमनिज्म। तो बेसिकली ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमन वर्ड से इमर्ज हुआ है, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है मानव। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में जितने भी सारे हमारे आइडियाज होंगे, थॉट्स होंगे और जितने भी सारे मतलब साइकोलॉजीज होंगे, दे आर एसोसिएट विथ ह्यूमंस रिलेशंस, साइकोलॉजी, ह्यूमन सेंटिमेंट्स, ह्यूमन आइडियाज, ह्यूमन फीलिंग्स। तो बेसिकली दिस आर द मेजर pillars of the concept of humanism, यानी कि humanism revolves around the humans choices, humans ideas, humans relationship with nature, human behavior, feelings, ideas, यही सबसे रिवॉल्व करेगा ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी अचीव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड बाय स्टडीइंग पीपल्स रिलेशन विथ नेचर, यानी कि यहाँ पे जो स्टडी होगा वो होगा रिलेशन विथ नेचर, यानी कि मैन का जो रिलेशनशिप बनता है नेचर के साथ, उस चीज का यहाँ पे स्टडी किया जाएगा इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। बेसिकली देयर जियोग्राफिकल बिहेवियर एज वेल एज देयर फीलिंग्स, तो फीलिंग्स एंड आइडियाज का भी स्टडी किया जाएगा ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट में। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी डेवलप ड्यू टू डीप डिससेटिस्फेक्शन। तो बेसिकली जो हमारा ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है, वो किस लिए इमर्ज हुआ था? वो डीप डिससेटिस्फेक्शन जब हुआ था मैकेनिस्टिक मॉडल्स ऑफ स्पेशल साइंस यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में। जो हमारा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में पॉजिटिविज्म में जो हमारा डीप डिससेटिस्फेक्शन हुआ था, दिस इमर्ज टू द concept of this emerged to a new concept, that is humanism. So basically with the deep dissatisfactions in quantitative revolution, a new paradigm is established and that is humanism. The followers of spatial science यानी कि जो पॉजिटिविस्ट थे, ट्रीटेड पीपल एज डॉट्स ऑन मैप्स। तो बेसिकली जितने भी सारे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के पोस्टुलेटर थे, जिसको पॉजिटिविस्ट कहा जाता था, वो लोग ने क्या किया कि पीपल को है वो डॉट्स के तरफ पे मानने लगे, ऑन ए मैप, डाटा ऑन ए ग्राफ्स। तो बेसिकली यहाँ पे उनका कोई वैल्यू नहीं था, एंड नंबर इन ए इक्वेशन। सो बेसिकली दे रिप्रेजेंट पीपल एज ए डॉट्स ऑन मैप। सो दिस क्रिटिसिज्म, जो स्कॉलर्स थे जो ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को मानते थे, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने ह्यूमनिज्म के पैराडाइम को स्टेब्लिश किया। ह्यूमनिज्म इन ज्योग्राफी डेवलप्ड एज ए क्रिटिसिज्म अगेंस्ट पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो बेसिकली मैंने पहले बताया था, with the deep dissatisfaction with the quantitative techniques at positivism quantitative revolution in geography, the humanism concept was emerged. The basic objections of humanistic against quantitative revolution is that its tools and assumptions do not adequately explain human world and human issues, especially those relating to social institutions, attitudes, morals, customs, traditions and aesthetics. तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी सारे जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में टूल्स यूज किए गए थे, दे आर नॉट द की एलिमेंट्स टू स्टडी द ज्योग्राफी। सो ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट के की एलिमेंट्स क्या है? एटीट्यूड्स, मॉरल वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, एस्थेटिक्स। तो बेसिकली दिस आर द मेजर की एलिमेंट्स दैट वी नीड टू स्टडी ज्योग्राफी। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग ओरिजिन ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। So how the humanistic approach emerged? So basically, जो it was at the same time a claim for human geography with the human being at its very center, a people's geography about the real people for the people to develop human being for all। तो बेसिकली जो हमारा ह्यूमनिज्म का इमर्जेंस हुआ था, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट जो आया था, वो अप्रॉक्स 1960s के टाइम पीरियड पे आया था। तो इस टाइम पीरियड में बेसिकली जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है वो रूल करता था, माने कि यानी कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होते थे, पॉजिटिविस्ट स्कॉलर्स जितने भी थे, वो उस टाइम पे मेजर रोल प्ले करते थे इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। सो इस टाइम पे ज्योग्राफी में और एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ और एक पैराडाइम एस्टेब्लिश हुआ, जो कि था ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म को बेसिकली जो ह्यूमन सेंट्रिक ज्योग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमंस को यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड द स्टडी इज रिवॉल्व अराउंड द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सेंट्रिक। सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी सारे स्टडी होंगे ह्यूमनिज्म में, वो ह्यूमन सेंट्रिक होंगे और अबाउट द रियल पीपल, फॉर द पीपल टू डेवलप ह्यूमन बीइंग फॉर ह्यूमन बीइंग फॉर ऑल। बेसिकली यहाँ पे सभी जो ह्यूमन है वो सेम है एंड we have to study the real people, not the people with the help of quantitative techniques। so basically जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो किर्क जो थे वो फर्स्ट ज्योग्राफर थे हु कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमनिस्टिक
approach. So basically, Crick was the scholar who started this paradigm, but later Yi Fu Tuan established this paradigm. So basically, the term humanistic geography firstly used by him, Yi Fu Tuan, in 1976. So इन्होंने Yi Fu Tuan ये है, इन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को टर्म किया था और ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को लाया था। द फोकस ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी इज ऑन द पीपल एंड देयर कंडीशन। सो बेसिकली जो मेजर फोकस रहेगा ह्यूमनिज्म का वो होगा पीपल के ऊपर और देयर कंडीशंस ऑफ लिविंग यानी वे ऑफ लिविंग के ऊपर। फॉर टुआन ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी वाज अ पर्सपेक्टिव दैट डिस्क्लोज द complexity ambiguity of relation with people and place। so basically जितने भी सारे पहले जो थे जितने भी सारे complexity ambiguity थे जो कि complexity मतलब simply मतलब जो complex यानी कि कठिन, ambiguity मतलब non transparency जो थे जब स्टडी होता था ज्योग्राफी का वो कॉम्प्लेक्स था बहुत और नॉन ट्रांसपेरेंट था। तो इसी को इजी करने के लिए ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो जितने भी सारे ह्यूमनिस्टिक के ज्योग्राफी के फॉलोअर्स थे मतलब बेसिकली जो कि पोस्टुलेटर थे ह्यूमनिज्म के, उनका मानना था कि द स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन या फिर एडोप ऑफ मैन। सो बेसिकली जो हमारा स्टडी है अर्थ का होना चाहिए एज द होम ऑफ मैन। Scientific approaches like positivism, empiricism and quantification tend to minimize the role of human awareness। तो बेसिकली जो हमारा 1960s में हमारा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया था उस टाइम पे जो था हमारा जो ह्यूमन अवेयरनेस था और नॉलेज था, ह्यूमन ज्योग्राफिकल नॉलेज था, वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया था कि ज्योग्राफिकल नॉलेज इन सेंस ऑफ इन रिलेशन विथ ह्यूमंस। तो बेसिकली उस टाइम पे कम हो गया था। इसी को बढ़ावा देने के लिए ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी बाय कॉन्ट्रास्ट स्पेशली ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज एंड फेनोमेना रिवील द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन अवेयरनेस। तो बेसिकली ये ह्यूमनिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ यही होता है कि जो geographical activities and all the geographical phenomena reveal the quality of human awareness। तो basically these are the important aspects through which we have to reveal our human awareness। तो basically हम ज्योग्राफी में हमें ह्यूमन अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए इसी वजह से हमारे जो मॉरल वैल्यूज है वो डेवलप होंगे, हमारे बिहेवियर टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट वो डेवलप होगा और इसी के चलते हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा पाएंगे। So humanistic geography does not consider human being as an economic man। तो बेसिकली जो 1960s में हमारा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया था उस टाइम पे जो था पीपल को कहा गया था इकोनॉमिक मैन कहा गया था। और जो रिलेशनशिप बनता है पीपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमी, यानी कि जो पीपल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते थे। तो इसमें क्या होता था बेसिकली जो हमारा मॉरल वैल्यूज है जितने भी सारे हमारे बिहेवियर है टुवर्ड्स ह्यूमन ज्योग्राफी टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है। तो इसी चलते हम ज्योग्राफी को ठीक से स्टडी नहीं कर सकते, ह्यूमन सेंट्रिक स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है दिस डज नॉट कंसिडर पीपल एज ए इकोनॉमिक मैन और people were as a rational thinkers, they emerge as a human moral values they emerge with moral values। so basically यहाँ पे जो इकोनॉमिक मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया गया था और जो हमें ज्योग्राफी को स्टडी करना चाहिए था वो ह्यूमनिस्टिक नेचर के साथ स्टडी करना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थीम्स इन ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। जो थे हमारे Yi Fu Tuan, इन्होंने 5 थीम्स दिए थे ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू ज्योग्राफर्स। तो बेसिकली जो तुआन थे उन्होंने 5 थीम्स दिए थे टू रिलेवेंट द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी थ्रू ह्यूमन बिहेवियर। सो बेसिकली यहाँ पे जो पहला थीम है वो हमारा ज्योग्राफिकल नॉलेज है। तो बेसिकली हम जिस भी रीजन में रहते हैं वहाँ का जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो रहना चाहिए हमारे अंदर ताकि हम सर्वाइव कर सके उस रीजन पे। तो बेसिकली जैसे कि हमारा यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि मैप जैसे साइबेरियन बर्ड्स होते हैं दे माइग्रेट थ्रू साइबेरिया टू राजस्थान फॉर देयर सर्वाइवल। अब इसको क्यों वहां पे माइग्रेट किए
क्योंकि फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, सो बेसिकली ऑल एनिमल मस्ट हैव इट, इवन द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव ए मेंटल मैप। तो बेसिकली हमारा जो मेंटल मैप है, अब देखो किसी भी रीजन का अगर हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉलेज है, तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि हमारे मन के अंदर हमारा जो रीजन के प्रति हमारा मेंटल मैप प्रिपेयर है। तो बेसिकली हमारा मानसिक चित्र जिसको बोलते हैं वो प्रिपेयर है, और इससे हमें क्या होता है, सर्वाइवल में इजी होता है, यानी कि बायोलॉजिकल सर्वाइवल में इजी होता है। तो बेसिकली एनिमल्स के पास भी ये सारे जो मेंटल मैप है वो रहते हैं। जैसे कि जो विंटर सीजन में जो साइबेरियन बर्ड्स रहते हैं वो माइग्रेट करते हैं, कहाँ माइग्रेट करते हैं, राजस्थान में माइग्रेट करते हैं टू भारतपुर सेंचुरी। अब माइग्रेट क्यों करते हैं, बेसिकली जो साइबेरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, और जब विंटर का सीजन आता है वहाँ पे जो साइबेरियन बर्ड्स है वो मर जाते हैं। तो इसीलिए जो बायोलॉजिकल सर्वाइवल करने के लिए जो साइबेरियन बर्ड्स रहते हैं वो माइग्रेट करते हैं, कहाँ माइग्रेट करते हैं, राजस्थान में। कौन से सेंचुरी में, तो बेसिकली भारतपुर सेंचुरी में माइग्रेट करते हैं फॉर देयर बायोलॉजिकल सर्वाइवल। सो बेसिकली मेंटल मैप उनका भी रहता है, जो अब साइबेरियन बर्ड्स है उनके अंदर भी मैप रहता है कि हमें इसी दिशा की ओर जाना है, हम राजस्थान पहुंच जाएंगे इसी दिशा की ओर चलते चलते, और हम अपने आप को बचा पाएंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट से। दिस बर्ड्स हैव ए मेंटल मैप व्हिच हेल्प देम टू फॉलो। अब बेसिकली ये कैसे कर पाते थे, क्योंकि उनके पास मेंटल मैप था, उनके पास रूट था, उनके पास जो मेंटल रूट था, उस वजह से वो राजस्थान जा पाते थे। टू फॉलो ए सेट रूट ऑफ माइग्रेशन। सो बेसिकली माइग्रेशन जो मेंटल मैप था उसके मदद से वो माइग्रेट करते थे। द पीपल हैव ए ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग। अब देखो जो भी पीपल ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी डिसिप्लिन से एसोसिएट नहीं है, अब उनके पास भी ज्योग्राफिकल नॉलेज होता है। अब किसी भी पर्सन, कॉमन पर्सन को देखोगे, अगर आप कहीं घूमने जाओगे किसी भी अननोन रीजन में, आप किसी भी पर्सन को बोलोगे कि भैया हमें वहां जाना है, हमें एक रास्ता बताइए, तो अब वो डिटेल में बताएगा। अब देखो किसी भी रीजन में अगर कोई कोई रास्ता में खराबी रहेगा तो वो बोलेगा कि यहाँ नहीं, यहाँ से मत जाओ, ये कच्चा रास्ता है, यहाँ पे तुम गिर सकते हो, तुम्हारा चोट लग सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा रीजन है जो जंगल रीजन है, और कोई लड़का या फिर कोई ट्रेवल कर रहा है, वो पूछता है किसी पर्सन से कि हमें वो रूट पे जाना है, तो कहाँ से जाएं, किस रूट से जाएं। तो वो बोलता है कि नहीं, ये इस रूट से जाओ भैया, यहाँ से आप सेफली पहुंच जाओगे, इससे मत जाओ, इससे अगर लेफ्ट वाले से जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर है, वो आपको शायद हानि पहुंचा सकते हैं, इसीलिए आप राइट वाले मार्ग से जाओ, इससे इजी रहेगा। तो बेसिकली उसके पास भी तो मेंटल मैप है, ज्योग्राफिकल नॉलेज है। तो इससे पता चलता है कि एवरी वन हु इज नॉट एसोसिएट विद ज्योग्राफी, दे ऑल्सो हैव मेंटल मैप्स, दे ऑल्सो हैव ज्योग्राफिकल नॉलेज। तो अगला हम लोग है टेरिटरी एंड पैलेस। तो अब पढ़ेंगे टेरिटरी एंड पैलेस। अब हाउ टेरिटरी एंड पैलेस इज रिलेवेंस टू ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जैसे कि टेरिटरी एंड प्लेस है, इंपॉर्टेंट एनिमल इंस्टिंक्ट है, तो सम स्पेशल एनिमल्स जैसे कि हो जाते हैं हमारे हनी बी, टाइगर, लायन, अब इनका एक डेफिनेट टेरिटरी होता है और उस टेरिटरी के अंदर ये रूल करते हैं। अगर कोई इंट्रूडर या फिर जो बाहर बाहर से कोई आता है तो अपने रीजन को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दैट इंट्रूडर्स, अगेंस्ट इंट्रूडर्स। सो बेसिकली दे आल्सो हैव द सेंटिमेंट्स ऑफ टेरिटरी। अगर किसी का कोई बर्थ प्लेस है, वो बचपन से वहीं पे रह रहा है और उसको माइग्रेट करना है किसी दूसरे रीजन में, दूसरे क्षेत्र में, तो बेसिकली जब वो माइग्रेट करेगा तो उसको बहुत ही ज्यादा इमोशनली हर्ट होगा, सेंटिमेंटली दे will hurt. Human attitudes and attachments to territory and to bear a clear resemblance to those of other animals. तो बेसिकली ह्यूमन एटीट्यूड्स भी है, ह्यूमन एटीट्यूड्स भी सेम उसी टाइप के एटीट्यूड्स को शो करता है, जैसे कि हनी बी हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, जैसे कि वो अपने टेरिटरी को डिफेंड करते हैं, दे आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर टेरिटरी। वैसे ही हम लोग भी अपने टेरिटरी को डिफेंड करते हैं, हम लोग भी अपने रीजन से रिलेटेड जो जहाँ पे रहते हैं वहां पे इमोशनली कनेक्टेड है। सो मैन डेवलप्स इमोशनल अटैचमेंट, इसीलिए मैन जो है डेवलप्स इमोशनल अटैचमेंट एंड ही सेटिस्फाइज हिज बायोलॉजिकल नीड्स। सो अब हम लोग पढ़ते हैं क्राउडिंग एंड प्राइवेसी, हाउ इट इज रिलेवेंस टू ह्यूमनिज्म। क्राउडिंग ऑफ ए प्लेस लीड्स टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग इन हांगकांग आर नो प्रोन टू क्राइम। सो बेसिकली जितने भी सारे पीपल रहते हैं हांगकांग में, हांगकांग इज ए रीजन वेयर द पॉपुलेशन इज विथ हाई डेंसिटी, यानी कि वहाँ का जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, बट वहाँ पे क्राइम नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ के थॉट्स अलग रहते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी अलग रहता है। एंड देन द पीपल लिव इन रिलेटिवली स्पेसियस अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन सिटीज। अब इन यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन
जो अमेरिकन सिटीज है वहां पे बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं वो, बट वहाँ का डेंसिटी भी कम रहता है। अब ऐसा नहीं कि डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो क्राइम भी ज्यादा रहेगा। तो बेसिकली दिस आर नॉट रिलेवेंस एंड कॉन्ट्रेरी टू दिस इन द कलहारी डेजर्ट। अब देखो कलहारी डेजर्ट का एग्जांपल दिया गया जहाँ पे बुशमैन ट्राइब्स रहते हैं, आर क्राउडेड बाय चॉइसेस। बेसिकली वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस आर एब्सेंस। तो बेसिकली वो लोग खुश रहते हैं और जो उनका स्ट्रेस रहता है, बायोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है, that are totally absent. So the high density at a place where water is available. So basically वो लोग खुश क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। So basically क्राउडिंग है और जो प्राइवेसी है that is not related to the human behavior। जैसे कि हांगकांग में देख सकते हैं वहाँ पे क्राइम नहीं होता है, जबकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और डेंसिटी भी ज्यादा है, बट वहीं पे बहुत ज्यादा क्राइम होता है इन द कंट्री लाइक अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया। सो बेसिकली दिस सिटीज आर द have very minimum density, but यहाँ पे क्राइम होता है। तो बेसिकली दिस आर नॉट डायरेक्टली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन प्लेस। सो बेसिकली जो क्राउडिंग और प्राइवेसी है, अब देखो किसी भी एलोन पर्सन हो, अगर आप कोई एक पर्सन को किसी भी क्राउडेड एरिया पे भेज दोगे तो उसका बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो टोटली चेंज हो जाएगा। या तो वो स्ट्रेसफुल फील करेगा या फिर वो मेंटली डिसेबल हो जाएगा। सो अगर आप वहीं किसी भी पर्सन को शांत इलाका में भेज दोगे तो वो टोटली, अब उसका माइंड का डेवलपमेंट हो बहुत अच्छे तरीके से होगा, वो जो थॉट्स है वो और ज्यादा अच्छे से सोच पाएगा। सो बेसिकली इन दिस वे crowding and privacy is related to humanism. Similarly, privacy also affect the thinking process and decision making of a person regarding a space. तो बेसिकली यही है कि किसी भी अगर प्राइवेट किसी भी पर्सन को अगर वो एक प्राइवेट एरिया में डाल दो तो उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप कर जाएगा। इससे वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे livelihood and economics. So basically those activities which are associated with our biological survivals by making money. So while working for his livelihood, man differentiate between life sustaining and life destroying activities. तो basically जो हमारा एक्टिविटी होता है, लिवलीहुड होता है, वो दो दो टाइप का होता है। एक एक होता है लाइफ सस्टेनिंग, एक होता है लाइफ डिस्ट्रॉइंग। तो बेसिकली लाइफ सस्टेनिंग मतलब हम लोग अच्छे काम करके पैसे कमा रहे हैं, और लाइफ डिस्ट्रॉइंग मतलब हम लोग बुरे काम करके हम खुद तो बर्बाद हो रहे हैं और बाकी को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। while working for his livelihood, man differentiate between life sustaining and life destroying activities. Productions of armaments, तो बेसिक armaments बेसिकली होते हैं the products associates with arms मतलब हथियार। फॉर एग्जाम्पल इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स ए लाइवलीहुड। अब देखो आर्मामेंट्स का में जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, यानी कि जो आर्म्स बनाने में हेल्पफुल होता है, वो भी तो आप देखोगे कि वो प्रोवाइड में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें एम्प्लॉयमेंट देता है, बट ये सही नहीं है। दिस आर नॉट लाइफ सस्टेनिंग, दिस आर लाइफ डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटीज। अब देखो किसी को मार दो गोली विद द हेल्प ऑफ पिस्टल, तो बेसिकली आप अपने लाइफ तो बर्बाद कर रहे हो, साथ में उसका भी किया, इसके बाद अपने परिवार को भी करोगे। सो इसीलिए दिस आर जो हमारा लिवलीहुड एंड इकोनॉमी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमनिज्म में। इसीलिए हमें जो जॉब्स है वो सोच समझ के करना चाहिए और किसी भी गलत फील्ड में हमें नहीं जाना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजन। सो हाउ रिलीजन इज एसोसिएट विथ ह्यूमनिज्म। तो बेसिकली जितने भी सारे रिलीजियस पर्सन होते हैं, दे ऑल वांट टू सीक कोहेरेंस एंड मीनिंग इन दिस वर्ल्ड। सो बेसिकली ऑल द रिलीजियस पर्सन वांटेड कोहेरेंस एंड देयर पर्पस इन दिस वर्ल्ड। सो पर्पस बेसिकली उनका जो क्या काम है इन दिस वर्ल्ड, दे वांट टू फाइंड। सो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी is to religion would require that we should be aware of the differences in human desire for coherence and not how these are manifest in the organization of space and time in attitude to nature and physical environment। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा रिलीजन है वो ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी दर्शाता है। जैसे कि आप रिलीजन में देख लोगे बहुत ज्यादा धार्मिक बातें होंगी, बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, और ऐसे धर्म भी हैं जहाँ पे पेड़ पौधों को पूजा जाता है। जैसे कि हो गया हमारे जितने भी सारे ट्राइबल रीजन्स है, उनका जो कल्चर है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जितने भी सारे पेड़ पौधे होंगे, रिवर्स होंगे, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर रिसोर्सेस। इसीलिए वो लोग पूजा भी करते हैं उस चीज के। सो रिलीजन इज ऑल्सो एसोसिएट विथ ह्यूमनिज्म। सो अब हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे ऑफ ह्यूमनिज्म। तो बेसिकली फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज
that we can never know the sure whether one has actually succeeded in providing true explanation। तो बेसिकली जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है जो ह्यूमनिज्म का है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म नेवर shows the true explanation। अब ट्रू एक्सप्लेनेशन तो बेसिकली ये हर एक कॉन्सेप्ट का क्रिटिसिज्म हो जाएगा ये पॉइंट, क्योंकि कि हर कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं देता। ट्रू एक्सप्लेनेशन किसका? ह्यूमन बिहेवियर का। सेकंड इज द सेकंड क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी इज दैट ऑन मेथड। सो बेसिकली जो सेकंड क्रिटिसिज्म है वो मेथोडोलॉजिकल ग्राउंड्स पे है, क्योंकि इट सेपरेट्स फिजिकल ज्योग्राफी फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी। बेसिकली द ज्योग्राफी वाज डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स। तो बेसिकली मेथोडोलॉजिकल ग्राउंड्स पे भी इसका क्रिटिसिज्म है। एंड द थर्ड क्रिटिसिज्म इज इन ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी व्हिच इज लार्जली बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। It is difficult to develop theory, abstraction, generalization and spatial geometry। So basically यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जितने भी सारे ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन या फिर डिस्क्रिप्टिव होता है। इसीलिए जो हमारा डेप्थ थ्योरी है वो एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन है वो, और स्पेशियल ज्योमेट्री है, इनको बना नहीं सकते हैं हम लोग। और दिस वाज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमनिज्म। देयर इज इनसफिशिएंट एम्फेसिस ऑन अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिकली अप्लाइड रिसर्च पे भी ये इंपॉर्टेंस नहीं देता है। एंड द लास्ट क्रिटिसिज्म इज ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी डज नॉट ऑफर ए वाइबल अल्टरनेटिव टू नॉर ए presuppositions-less basis for scientific geography। तो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी डज नॉट वांट ज्योग्राफी टू बी ए साइंटिफिक। सो बेसिकली यहाँ पे जो है ये फिफ्थ क्रिटिसिज्म है। दिस इज ऑल्सो ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रिलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ऐसे ही ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आप वहां जाके चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।